मैं फैसले सही नहीं लेता, बल्कि मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही कर देता हूँ। दोस्तों, ये बात जिस शख्स ने कही थी वो अब हमारे बीच नहीं रहे। हाँ दोस्तों, ये बात कही थी भारत के रतन टाटा जी ने। फ्रेंड्स, भारत के लिए आज ये दुख की घड़ी है कि आज भारत ने अपना एक बहुत ही कीमती रत्न खो दिया। रतन टाटा जी पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था बुधवार को 9 अक्टूबर को। वहां उन्होंने रात 11:30 बजे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस। दोस्तों, ये वीडियो मैं उनको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए बना रही। रतन टाटा जी जो न केवल एक महान बिजनेसमैन थे बल्कि एक महान शख्सियत थे। भारत का हर इंसान आज परेशान है, दुखी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि रतन टाटा जी की शख्सियत ही ऐसी थी, जिन्होंने कितने ही ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण वो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय रहे हैं। इनके बहुत सारे ऐसे महान कार्य रहे हैं जिनके लिए इन्हें भारत विभूषण और भारत भूषण 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए गए हैं। इनके लिए कहना कहीं गलत नहीं होगा, अपने दिल में ईमानदारी और उदारता की मिसाल रखते हैं, इसीलिए तो करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। दोस्तों, एक बार जब भारत में इनके लिए कैंपेन चलाया जा रहा था ना कि इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, तब रतन टाटा जी ने खुद ही इस कैंपेन के लिए कहा था कि कृपया ऐसे कैंपेन न चलाएं, मुझे भारत रत्न की नहीं, मैं भारत का नागरिक हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत महान हस्ती रहे हैं। भले ही आज ये शारीरिक रूप से हमारे बीच में ना हो, लेकिन इनका नाम हमेशा अमर रहेगा। लोगों के दिलों पे ये हमेशा राज करते रहेंगे। सर रतन टाटा जी ने न केवल टाटा ग्रुप को बल्कि भारत को भी एक बहुत अच्छी पहचान दिलाई है विश्व में। आज टाटा ग्रुप पूरे विश्व में फैला हुआ है, जिसकी 100 से ज्यादा कंपनियां हैं। रतन टाटा जी के बहुत से ऐसे किस्से हैं जो उनकी महानता को दर्शाते हैं। आज मैं उनमें से चंद किस्से आपके लिए ले आई हूँ, क्योंकि सारे किस्सों के बारे में बातें कर पाना तो संभव ही नहीं। जानते हैं, रतन टाटा जी अपनी कमाई का लगभग 66% दान कर देते थे। आज अमीरों की वो किस सूची में आते हैं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, अगर वो सारे को जोड़े हुए होते तो आज सच में नंबर 1 होते। लेकिन वो नंबर 1 हैं तो अपने दान में जाने जाते हैं। अगर दानियों में नाम गिना जाए तो रतन टाटा जी नंबर 1 पे आते हैं। जब कोरोना काल चल रहा था, लोग उस महामारी से जूझ रहे थे, उस वक्त भी रतन टाटा जी ने 15,000 करोड़ का दान दिया था प्रधानमंत्री फंड में। ऐसे थे हमारे रतन जी। जानते हैं, एक बार रतन टाटा जी कहीं जा रहे थे मीटिंग के लिए। रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, जिसमें ड्राइवर ने कहा कि सर लगभग 15 मिनट लगेंगे। इनके साथ जो और लोग थे वो सब पास में चाय के एक स्टॉल पर चले गए, वहां जाकर चाय पीने लगे। थोड़ी देर बाद जब उन सबका ध्यान गया कि रतन जी उनके साथ नहीं हैं, तब वो एकदम पैनिक हो गए और इधर उधर देखने लगे। तब उन सब ने देखा कि रतन टाटा जी अपने हाथ में एक पेचकस और एक टायर लिए हुए सड़क पर बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी शख्सियत और इतने जमीन से जुड़े हुए। उन लोगों ने आकर इनसे कहा कि आप रतन टाटा जी हैं, आप इस तरह से नीचे नहीं बैठ सकते, आप प्लीज यहाँ से चलिए। तब इन्होंने जवाब दिया कि अगर ये इंसान इस कार्य को 15 मिनट में करेगा तो मेरी मदद से 7.5 मिनट में कर लेगा, और हम मीटिंग के लिए 7.5 मिनट पहले चले जाएंगे। ऐसे ही एक बार रतन टाटा जी कहीं जा रहे थे, बारिश हो रही थी, वो गाड़ी में बैठे थे और तभी उनकी नजर गई एक परिवार पर जो स्कूटर पर जा रहा था। 2 माता पिता और उनके 2 बच्चे बारिश के वक्त वो छुपने के लिए कहीं शेड देख रहे थे। ये देखकर रतन टाटा जी को बहुत दुख हुआ और घर जाकर वो यही सोचते रहे कि उनको वो सुरक्षा कैसे प्रदान करे, और पूरा दिन रात वो उसका एक डिजाइन बनाने में लगे रहे। और तब उन्होंने लोगों के सामने लखटकिया नैनो गाड़ी बना दी, जो सिर्फ लाख रुपए में हर गरीब के हाथों में जा सकती थी। लेकिन केवल उसे लखटकिया क्योंकि कहा गया, इसलिए लोगों ने उसे लेने से परहेज कर दिया कि कहीं लोग हमें ये ना समझ ले कि हमने सस्ती गाड़ी खरीद ली, और इसीलिए उस गाड़ी को जल्द ही बंद भी करना पड़ गया। रतन टाटा जी कुत्तों से बहुत प्यार करते थे। वो लोगों से कहते थे कि स्ट्रीट डॉग जो है उनको आपको पालना चाहिए। एक बार फरवरी 2018 में यूके के प्रिंस चार्ल्स फिलैंथ्रोपी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहे। जब वो जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, तभी उनका कुत्ता टेटो बहुत बीमार हो गया, और इसी वजह से रतन टाटा जी ने प्रिंस चार्ल्स के उस निमंत्रण पर जाना जरूरी नहीं समझा और वो उस पर गए ही नहीं उस अवार्ड को लेने। जब ये बात वहां प्रिंस चार्ल्स को पता चली, तब उन्होंने भी यही कहा
कि देखिए क्या शानदार शख्सियत है हमारे रतन टाटा जी। तो रतन टाटा जी लोगों को बोलकर नहीं बल्कि अपने काम से जवाब देने में यकीन रखते थे। ऐसा ही एक किस्सा मशहूर है उनका कि जब वो भारत में एक ऐसी कार लाना चाहते थे जो पूरी तरीके से भारत में ही बनी हुई हो, तब उन्होंने अपने इस सपने को इंडिका के रूप में साकार किया दोस्तों। लेकिन ये गाड़ी जितनी उन्हें उम्मीद थी उस तरह का बाजार में परफॉर्मेंस नहीं दे सकी और इसकी वजह से कंपनी पूरी तरीके से घाटे में जाने लगी। तब उनसे लोगों ने कहा कि वो उस कंपनी को बंद कर दें और इस सुझाव को मानकर अमेरिका में फोर्ड के पास गए। फोर्ड के मालिक विल्फोर्ड ने उनसे कुछ ऐसा कह दिया जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा गया। उन्होंने कहा कि जिस काम की तुम्हें नॉलेज ही नहीं है उस काम में पैसा लगाते ही क्यों हो, चलो हम तुम्हारी ये कार लेकर तुम पर एहसान करते हैं। और इतना सुनते ही रतन जी कुछ बोले नहीं। वो चाहते तो वहाँ जवाब दे देते, लेकिन वो सिर्फ उस डील को कैंसिल करके वापस भारत आ गए और फिर से उन्होंने इंडिका पे काम किया। फिर दोबारा से उसे भारत में लॉन्च किया और जिसने बहुत अच्छा मार्केट पकड़ा। और आज फोर्ड जो 2018 में दिवालिया हो चुकी है, टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगुआर को खरीदने के लिए ऑफर रख दिया। और दोस्तों वक्त देखिए, आज फिर से विल्फोर्ड ने वही बात कही, लेकिन अब शब्द कुछ बदले हुए थे। विल्फोर्ड ने सर टाटा से कहा कि आपने हमारी ये कार खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ऐसे दिल रखते थे हमारे रतन टाटा जी। और जब कोई ऐसा शख्स इस दुनिया को छोड़ता है ना, तो दुख हर इंसान को होता है। दोस्तों उनके इतने किस्से हैं कि मैं शब्दों में उन सबको शायद बयां कर ही नहीं पाऊंगी। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि लेजेंड्स कभी मरा नहीं करते, उनके नाम हमेशा के लिए अमर रहते हैं। अलविदा रतन सर, ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दे।